अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 25 तारीख का ऐलान कर दिया। इससे कबल उन्होंने मुल्तान जलसे में जो कहा था कि 25 से 29 के बीच में ऐलान होगा, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हो गई कि उनको 25 तारीख की डेट अनाउंस करनी पड़ी अपने हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। इस पे बात करेंगे। और जो रात से एक क्रैकडाउन शुरू हो गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान या लीडरान के हवाले से, उसके मुतालिक बात करेंगे। यानी सारी बात होगी आज तहरीक इंसाफ के ऊपर। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिलाखिर इमरान खान साहब ने 25 मई को तहरीक आज़ादी मार्च इस्लामाबाद का ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्यों करना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी उसकी? क्योंकि कुछ रोज़ कबल शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब के पास इतलात भी आ रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को मुल्तान जलसे वाले दिन या वाली रात ही गिरफ्तार करने का एक प्लान किया गया था, लेकिन फिर उनको उनके हवाले से मुखबरी हो गई और उनको पता चल गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो पेशावर चले गए। यानी वहां से मुल्तान जलसे से ही इनकी गिरफ्तारियों का आगाज हो चुका था। हुकूमत ने प्लान तश्कील दे दिया था। अब बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब 25 मार्च को और 25 मई को लॉन्ग मार्च करते हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें, अब कुछ में हकायक आपके सामने रखूंगा जो खास करके लोगों को समझ में नहीं आते, खास करके हमारी पाकिस्तानी अवाम को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिशें होती हैं और बहुत बड़ा कई सारे गेम खेले जाते हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अच्छा, खास करके ये जो सारा मरहला गुजरा है, ये जो सारा मामला गुजरा है, जिसका अभी 2 रोज कबल नदीम अफजल चंद है जो तहरीक इंसाफ में थे। पहले वो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ में गए। लेकिन अब वो फिर जब बिलावल ने एक मार्च शुरू किया था इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, तो उस मार्च के दौरान नदीम अफजल चंद साहब ने वापस शमूलियत अख्तियार कर ली पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद। अब वो नदीम अफजल चंद साहब ने, उन्होंने भी कुछ इंकिशाफात किए हैं और वो हकायक पे मबनी है, इसमें कोई शक नहीं। उनको भी बाद में समझ में आई है सारी गेम, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो गेम चल रही है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो पुराने लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, आलमी साम्राज्य ताकतों के खेल को समझने वाले हैं। वो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको इस किस्म से यानी एक दबाया गया है, उनको प्रेशर में रखा गया है, या उनकी पॉलिटिक्स को ही खत्म करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को चलने नहीं दिया जाता। वो हकायक पर मबनी चीजें सामने लाते हैं, हकायक पर मबनी सारी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो फकत और फकत इस रास्ते पे। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी लोग हमारे वो चमक के बड़े शिराई होते हैं, चमक को बड़ा पसंद करते हैं और चमकती दमकती चीज के पीछे वो भागते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चे, अच्छे और खरे इंसान के पीछे भागने से कासर रहती है पाकिस्तानी कौम। अब मैं आपके सामने चीजें रखता हूं कि वो चीजें कौन सी और वो कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान में बैठी है, जो इस सारे मामले को अच्छे तरीके से समझती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करती है, वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अवामी अपना तहरीक हो गई, अवामी राज तहरीक हो गई, जो लाहौर में बैठे हुए अवामी वर्कर पार्टीज हैं, इस किस्म के जो लोग हैं जो लाहौर में बैठे हुए हैं, सिंध के अंदर बैठे हुए हैं। रसूल पलीडो साहब माजी में उनकी पॉलिटिक्स होती थी। इस किस्म के लोग, अभी अयाज अजीज पलीडो साहब हैं, या जो लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इस सारे मामले को समझते हैं कि ये साजिश कहां से शुरू हुई और कहां पर इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो नदीम अफजल चंद साहब को जो समझ में आई ये बात, ये सारी चीजें लेफ्टिस्ट
जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे वो सिंध के हो, चाहे वो लाहौर के हो, या वो KPK में जो बैठे हों, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग, लेफ्टिस्ट नजरिए के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीजों को समझते हैं। अमेरिका किस तरीके से गेम प्लान करता है और उसकी डोरे कहां पर वो फेंकता है, फिर वो डोरे कैसे आहिस्ते आहिस्ते समेटता है, ये सारी चीजें देखिए। बेसिकली इमरान खान साहब को जो हटाया गया था वो इस वजह से, आप देखिए थोड़ा माजी देख लें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे 18वीं तरमीम के पीछे इमरान खान साहब पड़ गए। हालांकि 18वीं तरमीम जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए तोहफा है, लेकिन बदकिस्मती से ये 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने जो सफर किया है, पहले 18वीं तरमीम से पहले सिंध में इस किस्म के हालात पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, अपना एक क्यू लीग की हुकूमत रही है। क्योंकि 8 से 9 साल के पूरा जो टन्योर है, बल्कि 11 साल का जो टन्योर है, वो मुशर्रफ का रहा था, आमराना दौर रहा था। उस आमराना दौर में भी सिंध के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया गया जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हम सिंध की जमात हैं और सिंध के लोग बड़े अपना जोरों शोरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध का हशर नशर किया है, ये तारीख में लिखा जाएगा, तारीख का बदतरीन दौर लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 18वीं तरमीम से KPK को फायदा हुआ, बलूचिस्तान को फायदा हुआ और अपना पंजाब को फायदा हुआ, सिंध को कोई फायदा नहीं हुआ 18वीं तरमीम का। लेकिन फिर भी 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज है। अगर 18वीं तरमीम पे अमल किया जाता, सुबह सिंध के हवाले से अमल किया जाता, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद जो पीपल्स पार्टी को अख्तियारात मिले, उन अख्तियारात का सिंध के लोगों के हवाले से सही माने में इस्तेमाल करती तो आज सिंध पेरिस बन जाता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के तहत काम किया है और आज तक पीपल्स पार्टी अपने मफादात को सामने रख के ही काम कर रही है। सिंध के लोगों के मफादात को ठुकरा के उनको मद्देनजर नहीं रख रही, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी काम कर रही है। तो 18वीं तरमीम इमरान खान साहब के आड़े थी, वरना इमरान खान साहब चाह रहे थे कि मुल्क में सदारती निजाम हो, एक यकसा सदारती निजाम हो। क्योंकि देखिए 1 यूनिट का दौर भी हमने देखा है, 1 यूनिट के दौर में जो सारे मामला किए जाते थे, ज़िया-उल हक का जो दौर था, वो देखिए आप कितना सख्त तरीन दौर था। तो इमरान खान साहब को चाहिए थी ताकत। अब इमरान खान साहब ने प्लानिंग की उन लोगों के साथ मिलके जो इमरान खान साहब को लाए। नदीम अफजल चंद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब भी असेंबलियां टूटती है, असेंबली टूट के और नए इंतखाबात होते हैं तो जीत इमरान खान साहब की होगी। अगर ये टन्योर पूरा करने के बाद भी अगर यानी असेंबली ये जो 14-15 माह है ये गुजारने के बाद भी नए इंतखाबात होंगे तो इमरान खान साहब को ही फायदा होगा। ये इमरान खान साहब को ताकतवर बना के पेश करने का एक प्लान था। और बेसिकली वो लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं वो कहती हैं, वो दो टोक अल्फाज में कहती हैं कि इमरान खान साहब अमेरिका के आदमी है। इमरान खान साहब अमेरिका के आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो चीजें अभी नजर आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे खुलेंगी। अमेरिका को सीपेक पसंद नहीं है, अमेरिका का टारगेट है चाइना। चाइना को पाकिस्तान में रोकने, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में जो जाल बिछाया है चाइना ने, एक सीपेक के तवस्सुस से पाकिस्तान को जोड़ने के बाद चाइना ताकतवर होगा। चाइना का जो कारोबार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से गवादर पोर्ट से पूरे अपना यूरोप कंट्रीज तक भी जा सकता है। तो चाइना आगे बढ़ रहा था। अब चाइना को टारगेट किया अमेरिका ने, क्योंकि देखिए आप मवाजना कर लें, जरदारी की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में जो सीपेक पे काम हुआ वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सीपेक पे काम नहीं हुआ। और इस वक्त भी अब भी जो टारगेट है वो सीपेक ही टारगेट है। तो इमरान खान साहब के लिए जो लेफ्टिस्ट की जो पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट नजरिया जो रखने वाली पार्टियां, वो सही कहती कि इमरान खान साहब खुद अमेरिका के आदमी हैं। उनके बयानात अभी उठा के देख लें, वरना कौन सा
कौन सा ऐसा आदमी है जो इस किस्म के बयानात दे, अमेरिका के खिलाफ दे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दे, लेकिन उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हुए भी ताकतवर थे, अभी हुकूमत से बाहर भी इमरान खान साहब रहते हुए ताकतवर है। तो इमरान खान साहब को मोहरा बना के सीपेक को टारगेट करना है और अब इमरान खान साहब को दोबारा ताकतवर बना के पेश किया जाएगा। क्योंकि देखिए, सदारती निजाम के लिए चाहिए 2/3 अक्सरियत, और 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को ऐसे तो मिलनी नहीं थी। इस वजह से ये बड़ी गेम प्लान की गई कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए और हकीकी 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जो इमरान खान साहब को गेम प्लान तश्कील दिया गया, गेम प्लान तश्कील करके दिया गया, इमरान खान साहब उसी गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो गामजन है। उन्होंने जो नैरेटिव एक अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिशी, पहले अमेरिका को बदनाम किया, फिर अमेरिका की सपोर्ट से इमरान खान साहब आएंगे। देखें इमरान खान और जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, लेफ्टिस्ट की जो पार्टियां हैं उनको सब पता है कि कैसे अपने ही आदमियों को बदनाम करके फिर उसको लोगों के आगे फेंका जाता है, फिर लोगों के सामने वो मजलूम होके पेश किया जाता है उसको। लेकिन इमरान खान साहब पहले हुकूमत में थे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कोई कारनामे नहीं दिए, 2-3 उन्होंने काम किए, लेकिन लोगों मुल्क की आवाम के लिए क्या किया, मुल्क के फवायद के लिए क्या काम किया, वो नहीं किया। इस वजह से इमरान खान साहब को मजलूम करके पेश किया गया। अब वो मजलूमियत का सहारा लेते हुए इमरान खान साहब ताकतवर हो गए। अभी जो लॉन्ग मार्च होगा, इसके बाद इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होंगे। और जो कल जो रात से टेक डाउन किया गया है, क्योंकि हुकूमत को भी पता चल गया है कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया था और हमें फंसाया गया है। इस वजह से अब उनको लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। वैसे तो देखें, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है, जमहूरियत के अंदर आप इज्तिमात कर सकते हैं, सियासी इज्तिमात कर सकते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं और अपना आपको हक के आज़ादी राय है, आप राय अपनी रख सकते हैं आज़ादी से। उसकी तो खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन हुकूमत को पता चल गया है कि जो कुव्वतें इमरान खान साहब को मजीद ताकतवर बना के हमारे खिलाफ पेश करेंगी या हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलेगी। तो इस वजह से अब रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत अब जो ये कर रही है, इससे मजीद इमरान खान साहब को ताकत मिलेगी। ये जो हुकूमत जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत को देर से समझ में आई है। ये जरदारी साहब को भी देर से समझ में आई है। जरदारी साहब तो खुद इस्तेमाल हो गए, वो तो हम भी जैसे कहते हैं कि जरदारी साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, उनको इस्तेमाल किया गया। नदीम अफजल चंद भी यही कह रहे हैं कि हमको इस्तेमाल किया गया, और नून लीग को भी अब समझ में आ गई है कि हम फंस चुके हैं। तो इस वजह से अभी वो उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है। सिंध से, KPK से और पंजाब से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया जा रहा है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि वो लॉन्ग मार्च को रोके। बहरहाल अब कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का, अब तसादुम होगा, एक टकराव होगा, मजीद मुल्क की सूरत हाल बिगड़ेगी, मईशत और इन दिनों में आप देखेंगे कि डूब जाएगी। कल 25 तारीख है, कल लॉन्ग मार्च है और कल मजीद हालात कशीदा होने का खदशा है। तो बहरहाल आपके सामने सारी चीजें रखी हैं कि कैसे इमरान खान साहब को मजलूम पेश करके उसको ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को ताकत दिलाई जाएगी। 2/3 अक्सरियत के बाद इमरान खान साहब को एक ताकतवर वजीर आजम के तौर पे पेश किया जाएगा, या हो सकता है कि मुल्क में एक सदारती निजाम नाफिज किया जाए जो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दिलाने के बाद ही वो काम हो सकता था। इस वजह से वो सारी कुव्वतें अभी उसको इस्तेमाल कर रही है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को ताकतवर बनाने के बाद उसको फिर मजीद इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि अभी आप भी न्यूट्रल रहें। अब न्यूट्रल जाहिर सी बात है वो रहती है, नहीं रहती है कुव्वतें, वो तो अभी वो हालात देख के सारी अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। लेकिन बज़ाहिर यही जाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब उन्हीं के आदमी हैं और उन्हीं के कहने के मुताबिक ये सारा काम चल रहा है। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।